like finally the show is like day after tomorrow. So what do you want to say about that, and how excited are you? वेल आई एम वेरी एक्साइटेड और क्या कहते हैं कि मेरा ये जो कलेक्शन है बहुत बहुत दिल के करीब है. ये ब्लैक टू द फ्यूचर मैं लॉन्च कर रहा हूँ. ओके, इसमें मिक्स ऑफ साड़ीज, मिक्स ऑफ गाउन्स, इट्स मिक्स ऑफ कॉकटेल ड्रेसेस, मैं सब दर्शा रहा हूँ. और बहुत मिक्स फैब्रिक्स हैं. और लोग कहते हैं ब्लैक टू द फ्यूचर की थीम क्या है, तो इट्स अबाउट द थीम की जो चीज़ स्टार्ट होती है ओके वो चीज़ एंड होती है. और हर अंधकार के बाद एक प्रकाश होता है, हर प्रकाश के बाद अंधकार होता है. तो होल कलेक्शन इज बेस्ड ऑन इमोशंस ऑफ अ ह्यूमन. एंड मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरी शो स्टॉपर्स का, लाइक डेजी है और धीरज धूपर है एंड माय डियर फ्रेंड ओके जो अभी अभी बिग बॉस के बाहर निकली हैं. मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरे को मान्या विल यू वॉक फॉर मी, तो उन्होंने बहुत हंस के कहा ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. एंड आई थिंक शी इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सोल and she's a very great girl, very great human being that she is supporting me as a designer and opening my show. Thank you, Manya, for being there for me always. Manya, this is the first time that you are doing the ramp with and working with Rohit sir. So how excited you are, and क्या कुछ कहना चाहोगे आप? वेल ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है रोहित सर के साथ. एक्चुअली मैंने मिस इंडिया के बाद, पैंडेमिक के बाद मैं जब आई थी तो मैंने फर्स्ट शो किया था as a model. And today now I'm gonna हम अब मैं open करने वाली हूँ उनका show, so that will be kind of starting and now on the role as a main person who will open his show, so that will be an honor for me and I'm really really grateful. इस शो को लेकर कितना एक्साइटेड है? ये शो के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है मैं यहीं पे आई थी फिटिंग्स के लिए. आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनी थी. एज अ फैशन शो हमने किया था उस टाइम पे. डिजिटल शो था मेरा. ये मेरे पास आई थी और बहुत डरी हुई सहमी हुई बच्ची घुसी थी, एक जैसे कमसिन कली होती है, घुसी थी मेरे स्टोर में. मेरी पर्सनालिटी थी लाउड हो, मैं का दीवा, तो बेचारी कोने में खड़ी थी. मैं इनको नहीं पहचानता था उस वक्त. उसके बाद जैसे कि मैं अपने आपको आई डोंट वांट टू प्रेज माय ओन टिल, मैं बहुत लकी रहा हूँ लोगों की लाइफ में. सो तो जब ये मिली फिर इनके बारे में मेरे को पता चला कि इनका स्ट्रगल मेरे को बहुत किसी मेरे कॉमन फ्रेंड ने बताया एंड मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था. एंड देन मैंने इनके लिए नताशा सूरी को फ़ोन किया. नताशा ने कहा कि ये अलिशा की शायद आपने एजेंसी ज्वाइन की थी. उसके बाद ये मिस इंडिया जीत गई. अब मिस इंडिया जीतने के बाद देयर इज नो लुकिंग बैक इन अ करियर. सो लाइक यू कैन इमेजिन ये मान्या आज सबका नाम बन गई है. बिकॉज 6-7 साल ऐसे मेहनत करना तो उस टाइम पे आई वाज काइंड ऑफ रोहित सर के लिए वॉक करना है. एंड आई वाज रियली ग्रेटफुल कि चलो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ मॉडल. मैं बहुत फ्रेश थी इंडस्ट्री के लिए, तो मैंने वो वॉक किया. एंड समवेयर आई प्रॉमिस्ड कि देयर विल बी वन डे I will be opening your show and that is coming true. So sweet. So it's kind of process and hard work जो आज यहाँ पे लाया. So मेरे सारे फ्रेंड्स इस शो में मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं. मान्या को मैंने फोन किया, धीरज को मैंने फोन किया, डेजी को मैंने फोन किया. दे ऑल आर सपोर्टिंग मी. मेरे लिए पूरी इंडस्ट्री आज खड़ी हो गई है. लाइक आई हैव गॉट रियली 30 टॉप फीमेल मॉडल्स हु आर वॉकिंग द रैम्प फॉर मी, विच 14 मेल मॉडल. और एक सरप्राइज एलिमेंट है जो मैं अभी बताना चाहूंगा. और इस शो में अगर उस सरप्राइज एलिमेंट के बाद सबके आंख में आंसू आएगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ हर इंसान को भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है. ये हम ह्यूमंस होते हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ह्यूमैनिटी को. तो मैं एक जने को ला रहा हूँ इस शो में एज अ रेगुलर मॉडल. ओके, रेगुलर मॉडल, और वो उनके लिए पहला शो होगा. ओके, एंड पीपल विल नो कि मैं किसको ला रहा हूं. तो वो सरप्राइज एलिमेंट है, तो वो हम एक सरप्राइज छोड़ देते हैं 8 तारीख के लिए. We'll wait for that surprise. सर, और 8 तारीख की बात करें, जो कलेक्शन है उसमें क्या क्या यूज किया है, किस तरह के कलर्स हैं? कलर तो आपने बताया ब्लैक, क्या मटेरियल यूज किया है और कहाँ पर होएगा ये? मेरे ने सारे तरह के मटेरियल यूज किए हैं इस शो में. मैंने भारतीय संस्कृति को ध्यान रख के मैंने खादी भी यूज किया है, मैंने सिल्क भी यूज किया है, मैंने नेट भी यूज किया है, मैंने शैंडली लेस भी यूज किया है, मैंने सीक्वेंस वर्क, जरदोजी, पीटा वर्क, सारा कलेक्शन है.
कुल मिला के 31 फीमेल्स वॉक करेंगी एंड 14 मेल मॉडल्स वॉक करेंगे. मिक्स ऑफ ऑल कलेक्शन. ये होगा 2 ट्रम्प के टेरेस पे होएगा जो पुनीत गिडवानी और मीनाक्षी चौधरी की जगह है. उन्होंने मेरे को, प्रशांत चौधरी उनके हस्बैंड है, जब मैंने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने मेरे को कहा कि वी वांट टू होस्ट दिस फैशन शो एंड आप देखेंगे सब मेरे को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं. और एक मैं चैरिटी को भी मैं इसमें मैंने इन्वॉल्व करूंगा, मैं जो हमारी अभी बात चल रही है. तो मैं सोचता हूँ कि मैं जब नेकी करता हूँ तो दरिया में डालता हूँ. मैंने कभी इसके बारे में कभी बात नहीं करी है इसके बारे में, क्योंकि आई बिलीव इन बीइंग अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन. जब आप अपने लोग को आपका काम बोलना चाहिए. ओके तो आप देखेंगे कि मैं किस तरह का मैं कलेक्शन और किस तरह की मैं चैरिटी के साथ इन्वॉल्व होऊंगा. रोहित जी काफी बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, क्योंकि हम आपके काफी टाइम से शूट करते आ रहे हैं स्टोर में भी. तो शो स्टॉपर कौन रहेगा इसमें, आपने कुछ कहा? अभी तो बताया, मान्या, धीरज एंड यस एंड डेजी. 3 क्यों एक रहता है, 3 का क्या? अगर आपने अभी 2 मिनट पहले पूछा कि रोज जी मैं आपका फैशन शोज कवर कर रहा हूं, मेरे किस शो में आपने देखा एक शो स्टॉपर है? एक शो आप मेरा बता दीजिए कि जिसमें मैंने एक शो स्टॉपर यूज किया है. मेरे शो में सनी लियोनी, डैनियल विबर्ट, सोनू सूद, सुचित्रा सेन ने वॉक किया है. मेरे शो में बॉम्बे डैम में रश्मि देसाई थी, उर्वशी रौतेला थी, देन आपके वो थे विशाल सिंह थे, और उसके बाद अभिषेक बजाज थे. उसके पहले शो में मेरे थे करण सिंह ग्रोवर, then I had Abhishek Malik, I had Pearl Puri, I had one more guy, Vishal Singh again, and with Urmila Matondkar, along with Swati Wadhwani. मेरे हर समय 3-4 तो होते ही हैं. इस शो में बिग बॉस से आपका रिश्ता रहा है, काफी अच्छी जर्नी रही है, और हर पार्टी में अक्सर आप मिलते भी हैं. तो बिग बॉस के कौन कौन आने वाले हैं इसमें जो आपने इनवाइट किया इनको? देखिए मेरे सीजन के तो मैंने सबको जोड़ के चलता हूँ. यू नो एक मैं ही ऐसा कंटेस्टेंट अपने सीजन का जो मैंने सबको जोड़ के रखा है. यहाँ तक कि मैं जया आंटी के भी टच में हूँ. राकेश सावंत की मदर, वही मेरे साइड में सीजन में थी जो पहले हफ्ते में निकल गई थी. तो मैं प्रवेश राणा, कमाल भाई से मेरी कभी कभी बात होती है, वो मोस्टली दुबई में रहते हैं. तो प्रवेश से मैं टच में नहीं हूँ, और मैं शर्लिन के ज्यादा टच में नहीं हूँ. बाकी मैं सबके टच में हूँ. तो पूनम अम्मा को आप देखोगे, उनका तो मेरा माँ बेटे का रिश्ता है, पूरी दुनिया जानती है. तनाज बख्तियार, अदिति, एवरीबडी इंटरेस्ट, सबको आप देखेंगे. एंड प्लस दूसरे सीजन के भी जो मेरे कंटेस्टेंट्स दोस्त हैं वो सब आएंगे शो. और शो की डिटेल्स बताइए. लाइक मान्या, लाइक आपने कहा मान्या ओपनिंग है, तो क्लोजिंग कौन है? डेजी क्लोज करिए, मान्या एंड धीरज ओपन कर रहे हैं. एक्चुअली ये जो वेन्यू है ना, कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. ओके तो अगर एक लड़का यहाँ से खोलेगा तो एक लड़की यहाँ से खोलेगी, सो दैट कि हम लोग क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट, इट्स अ वेरी न्यूयॉर्क फैशन वीक काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट आई एम डूइंग. ओके डेजी क्लोज करेगी शो को. नाउ ऑब्वियसली यू नो वी ऑल विल एंटर टुगेदर. एंड मोर ओवर द थिंग इज माई कलेक्शन इज ऑल अबाउट, ऐसे मैंने एज अ ह्यूमैनिटी मैंने बहुत इसको ध्यान में रखा है. बहुत ब्लैक इज द कलर और ब्लैक टू द फ्यूचर, तो उसको मैंने बहुत ध्यान पे रखा है. सो आप देखेंगे कलेक्शन, आपको अच्छा लगेगा ना. आप रिव्यूज दीजिए उसके बाद. जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कि गुड लक एंड आई विल बी वेरी ऑनर्ड कि मैं आपके लिए शो ओपन कर रही हूँ. इट वॉज काइंड ऑफ प्रॉमिस विच आई मेड इट फॉर माई सेल्फ इन द सेम रूम, एंड फाइनली वो मुझे मिल गया कि मैं आपके शो को दिखाऊं कि भाई मान्या. पता है इस शो के मेरे लिए, आप बिलीव नहीं करोगे, ये शो मेरे दिल के इतने क्लोज है. मैंने इतनी मुश्किल से मैंने शो 30 डेज में कपड़े बनाए, और मैंने जिन जिन को फोन किया सब मेरे लिए खड़े हो गए. चाहे वो भरत डोरिस हो, चाहे वो वाबीज मेहता हो कोरियोग्राफर, चाहे वो पुकियो जो बैक स्टेज करती है, इन सब ने अपने हेक्टिक शेड्यूल खोला. दीप्ति, कविता, मृदुला, सीमा, शिल्पी, दे ऑल आर स्टैंडिंग. माय फ्रेंड रेहान इज डूइंग द स्टाइलिंग ऑफ द शो. आई एम सो सुपर एक्साइटेड टू लॉन्च माय ब्लैक टू द फ्यूचर कलेक्शन, एंड यू विल सी द क्राउड, यू विल सी द एटमॉस्फेयर. और एक और सरप्राइज है जो किसी डिजाइनर ने नहीं किया है ऑन द, जब आप लोग मीडिया कवर करेगा वो उस दिन आपको दिखाई देगा वेन्यू में. आप एक हट के चीज देखोगे. Yeah, so we are super excited for the final show. Yes. बात करें फैशन की, तो उर्फी जावेद भी यूनिक ड्रेस पहन के आते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? I think I love her confidence. The way she carry herself, वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि आप कुछ भी पहने, आपका कॉन्फिडेंस और आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, एंड दैट्स आई थिंक आई अप्रिशिएट हर. जी नाउ नहीं, डेफिनेटली बोल दिया जो बोलना था.